संजय ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार पार्थे से बात करके महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का ऐश्वर्य दिखलाया। श्री कृष्ण ने असंख्य मुखों और असंख्य नेत्रों वाले अपने रूप को प्रकट किया, जो कई दिव्य आभूषणों से अलंकृत और कई दिव्य अर्त्रों से सुशोभित था। उनका रूप दिव्य मालाओं और वस्त्रों से अलंकृत और दिव्य सुगंध से अभिमंडित था। वह सबसे अद्भुत, भव्य, असीमित और सर्वव्यापी था। यदि आकाश में असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश संभवतः परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज के सदृश हो सकता है। उस समय पांडव पुत्र अर्जुन ने देवों के देव श्री कृष्ण के विश्वरूप में संपूर्ण जगत को देखा। इस तरह विस्मय से अभिभूत होते हुए अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को अपना अभिवादन अर्पित करते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, मैं आपके शरीर के भीतर समस्त देवी देवताओं और अन्य विविध जीव राशियों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी और शिव जी, ऋषियों एवं दिव्यों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं असंख्य भुजाओं, उदर, मुंह तथा आँखों वाले आपके असीमित रूप को देख रहा हूँ। मुझे आपके इस विश्वरूप का कोई आरंभ, मध्य एवं अंत नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपके रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गद्दाओं तथा चक्रों से विभूषित है और सूर्य के अपार प्रकाश की भांति आपके सभी ओर से व्यापक तेज दीप्तिमान है, जिसके कारण आपको देख पाना कठिन है। आप वेदों द्वारा ज्ञात परम सत्य हैं। आप इस जगत के परम आधार हैं, धर्म के अविनाशी रक्षक हैं। आप ही परम पुरुष भगवान हैं। यही मेरा मत है। मैं देख रहा हूँ कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपके पास असीमित शक्ति और असंख्य बाहु हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि की भांति निकलते किरणों से संपूर्ण विश्व झुलस रहा है। श्री कृष्ण का विराट रूप उन्हें देखने वालों में अत्यंत विस्मय और स्तुति गान जागृत करता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण के भक्त इस तरह के दशेन से आकर्षित नहीं होते हैं। विस्मय एवं आदर लगभग भय के समान है और जैसा कि हम देखते हैं, अर्जुन विश्वरूप का दुषेन करते हुए वास्तव में भयभीत हो जाता है। भय की स्थिति में भगवान से प्रेम का संबंध बढ़ाने की प्रेरणा नहीं होती, इसलिए जो भक्ति योग के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए श्री कृष्ण का विश्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है। यह केवल इतना ही दर्शाता है कि जब तक कोई विश्वरूप प्रदर्शित नहीं करे, तब तक उसे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में कृष्ण के अलग अलग अवतार हैं जो ब्रह्मांड में निर्धारित समय पर अवतरित होते हैं और इनका उल्लेख जय देव गोस्वामी द्वारा इस प्रकार किया गया है। हे कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ जो इन 10 अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं। मत्स्य अवतार के रूप में आप वेदों को बचाते हैं एवं कूर्म अवतार के रूप में आप अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को उठाते हैं। वराह अवतार के रूप में आप पृथ्वी को अपने वंशटर पे उठाते हैं और नरसिंह अवतार के रूप में आप हिरण्यकशिपु दैत्य की छाती फाड़ते हैं। वामन के अवतार में दैत्यराज बलि से केवल 3 कदम भूमि का अनुरोध करके आप अपना आकार बढ़ाते हैं और उनसे सारा ब्रह्मांड लेकर उन्हें छलते हैं। परशुराम के अवतार में आप सभी दुष्ट योद्धाओं का वध करते हैं और रामचंद्र के रूप में आप राक्षसों के राजा रावण से युद्ध करते हैं। बलराम के रूप में आप एक हल धारण करते हैं जिसके द्वारा आप दुष्टों पर विजय प्राप्त करते हैं और यमुना नदी को अपनी ओर खींचते हैं। बुधवार के रूप में आप उन सभी जीवों के प्रति दया दिखाते हैं जो इस दुनिया में पीड़ित हैं और कलयुग के अंत में आप हिलेछों को चकित के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं। जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई जगहों पर उपदेशों को दोहराया गया है, परंतु यह कोई त्रुटि नहीं बल्कि भावांतर के कारण किया गया अलंकरण है। आचार्य बालदेव विद्याभूषण इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रसादे विसमय हर्षय द्वितीय रुक्तम न दुष्यति एवं भगवद नेता के प्रसिद्ध भाष्यकार श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने श्लोक 19 पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, परम पुरुष भगवान के 6 ऐश्वर्य महिमा के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यहाँ और कई अन्य स्थानों पर पुनरुक्ति है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा को बारंबार दोहराना कोई साहित्यिक कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हैरानी, विस्मय या हर्षोन्माद, असीम आनंद में बयानों का बार बार दोहराया जाना कोई त्रुटि नहीं है। महापुरुष उच्च लोकों और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष सहित सभी दिशाओं में आप पूरी तरह से व्याप्त हो। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। देवतागण आप में प्रवेश कर रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर वे हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर चुनिंदा वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रों, आदित्यों, वसुओं, साध्यों, विश्वे देवों, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतों, पितरों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों तथा सिद्धों सभी आपको देखते विस्मयाकुल हो गए हैं। हे महाबाहो,
आपके इस अनेक मुखों, नेत्रों, बाहुओं, पैरों, पादों, उदरों तथा अनेक दांतों वाले भयानक विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग के मन में भी व्याकुल हो गया हूँ। हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करते आपका रूप नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त, उसके विशाल खुले मुखों और विशाल धधकती आंखों सहित देखकर मेरे अंदर कंपी हो रही है और मैं न तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पा रहा हूँ, न मैं शांत हो पा रहा है। आपके अनेक मुखों को उनके विकराल दांतों सहित प्रलयामनी की भांति प्रज्वलित देखकर मैं दिशा विहीन हो रहा हूँ और अपना धैर्य खो रहा हूँ। मुझ पर दया कीजिए हे देवेश्वर। है जगन्निवास, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके मित्र पक्ष, साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारी सेना के भी उत्तम योद्धाओं सहित सभी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर चूर होते देख रहा हूँ। जिस तरह नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं और अंत में उसमें प्रवेश करती हैं, उसी तरह ये सभी प्रसिद्ध वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश की ओर प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार सभी लोग आपके मुखों में अपने विनाश की ओर तेजी से घुसे जा रहे हैं। आप बार बार अपने होंठों को चाटते हैं क्योंकि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं से समस्त लोगों का भक्षण कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी तेजस्वी किरणों से संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे जलाकर राख कर रहे हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे भयानक रूप वाले, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे सभी की उत्पत्ति के कारण मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लक्ष्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान के विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन व्यग्र हो चुका है और उस हद तक पहुंच गया है कि वे भूल रहा है कि श्री कृष्ण कौन है। अतः हम उनकी स्थिति से समझ सकते हैं कि उनके द्वारा देखी गई महान शक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, तबाही और विभत्सता पैदा करने वाला दृश्य हमें परम सत्य के निकट न ले जा सकता। भक्ति योग में निसर्ग की पूजा शामिल नहीं है, निसर्ग में सत्य है, परंतु पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्य क्या है। केवल निज चिंतन से सरल प्रशंसा के द्वारा कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, परम सत्य का ध्यान अव्यक्त क्या अमूर्त नहीं हो सकता। श्याम सुंदर के रूप में श्री कृष्ण का व्यक्तिगत स्वरूप, जो 3 जगहों पर बांका है, वन के फूलों से अलंकृत है, उज्ज्वल पीताम्बर वस्त्र पहने हुए है महापुरुष, उच्च लोकों और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष सहित सभी दिशाओं में आप पूरी तरह से व्याप्त हो। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। देवतागण आप में प्रवेश कर रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर वे हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर चुनिंदा वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रों, आदित्यों, वसुओं, साध्यों, विश्वे देवों, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतों, पितरों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों तथा सिद्धों सभी आपको देखते विस्मयाकुल हो गए हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुखों, नेत्रों, बाहुओं, पैरों, पादों, उदरों तथा अनेक दांतों वाले भयानक विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग के मन में भी व्याकुल हो गया हूँ। हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करते आपका रूप नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त, उसके विशाल खुले मुखों और विशाल धधकती आंखों सहित देखकर मेरे अंदर कंपी हो रही है और मैं न तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पा रहा हूँ, न मैं शांत हो पा रहा हूँ। आपके अनेक मुखों को उनके विकराल दांतों सहित प्रलयागी की भांति प्रज्वलित देखकर मैं दिशा विहीन हो रहा हूँ और अपना धैर्य खो रहा हूँ। मुझ पर दया कीजिए हे देवेश्वर। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके मित्र पक्ष, साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारी सेना के भी उत्तम योद्धाओं सहित सभी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर चूर होते देख रहा हूँ। जिस तरह नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं और अंत में उसमें प्रवेश करती हैं, उसी तरह ये सभी प्रसिद्ध वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश की ओर प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार सभी लोग आपके मुखों में अपने विनाश की ओर तेजी से घुसे जा रहे हैं। आप बार बार अपने होठों को चाटते हैं क्योंकि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं से समस्त लोगों का भक्षण कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी तेजस्वी किरणों से संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे जलाकर राख कर रहे हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे भयानक रूप वाले, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं।
मैं आपको नमन करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे सभी की उत्पत्ति के कारण मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लक्ष्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान के विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन व्यग्र हो चुका है और उस हद तक पहुँच गया है कि वे भूल रहा है कि श्री कृष्ण कौन है। अतः हम अर्जुन की स्थिति से समझ सकते हैं कि उनके द्वारा देखी गई महान शक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, तबाही और विभत्सता पैदा करने वाला दृश्य हमें परम सत्य के निकट न ले जा सकता। भक्ति योग में निसर्ग की पूजा शामिल नहीं है, निसर्ग में सत्य है, परंतु पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्य क्या है। केवल निसर्ग के चिंतन से सरल प्रशंसा के द्वारा कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है, जैसा कि पहले कहा गया है। परम सत्य का ध्यान अव्यक्त क्या अमूर्त नहीं हो सकता। याम सुंदर के रूप में श्री कृष्ण का व्यक्तिगत स्वरूप, जो 3 जगहों पर बांका है, वन के फूलों से अलंकृत है, उज्जवल पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, यमुना के तट पर पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हैं। यह रूप ध्यान के लिए महान ऋषियों व योगियों में सबसे अधिक अभिलाषित वस्तु है। मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जिनकी सुंदर आंखें कमल के समान हैं, जिनकी छटा मेघश्याम है, जिनके वस्त्र बिजली की तरह चमकीले हैं, जिनके 2 भुजाएं हैं, जो सुंदर वनमाला से सुशोभित हैं, और जिनका हाथ ज्ञान मुद्रा में है, जो दिव्य ज्ञान का संकेत देता है। मैं 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो वर्षा ऋतु की बारिश के बादल की तरह श्याम वर्णीय है, जो पीताम्बर वस्त्र में सुशोभित हैं, जो वनमाला पहने हुए एवं मोर पंख धारण किए हुए हैं और कमलों से अलंकृत हैं। उनका रूप करोड़ों चंद्रमाओं की भांति भव्य है और उनकी आंखें चंचल हैं। उनके ललाट पर चंदन और कस्तूरी के लेप की तिलक है। उनके कर्ण की बालियां 2 उगते हुए सूरज की तरह सुशोभित है और पसीने से अभिषेक उनके गाल 2 चमकदार दुपेड़ों की तरह है। उनकी आंखें उभरी हुई भौं के साथ उनकी प्रेमिका के चेहरे की ओर चंचलता से झांकती हैं। उनकी सुंदर उभरी हुई नाक को चमकदार मोती से सजाया गया है। उनके होंठ बिंबा के फलों की तरह लाल हैं और उनके दांतों की चांदी से सुशोभित है। कंगन, बाजूबंद और गहने के छेले से सुशोभित उनकी भुजाएं अत्यंत ही मनोरम है। अपने बाएं कर कमलों में वे बांसुरी रखते हैं। उनकी कमर एक आकर्षक कमरबंद से सुशोभित है और उनके पैर सुंदर पायलों से अत्यंत ही मनोहर है। उनकी आंखें उनके दिव्य अमृत लीलाओं के कारण चंचल रहती हैं और वे अपने दोस्तों के साथ परिहास करते हैं और इस प्रकार उन्हें बार बार हंसाते हैं। वे अपने प्रिय के साथ वृंदावन के वनों में कल्प वृक्ष के नीचे ऋणों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को श्री कृष्ण का मनन करना चाहिए।